नमस्कार भक्तजनों, आज हम सुनेंगे मंगलवार व्रत कथा। प्राचीन समय में ऋषिनगर में केशव दत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहते थे। केशव दत्त को धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। सभी लोग केशव दत्त का सम्मान करते थे, लेकिन कोई संतान नहीं होने के कारण केशव दत्त बहुत चिंतित रहा करते थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से दोनों पति पत्नी प्रत्येक मंगलवार को मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए उन लोगों को कई वर्ष बीत गए, पर उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। केशव दत्त बहुत निराश हो गए, लेकिन उन्होंने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के पश्चात केशव दत्त पावन पुत्र हनुमान जी की सेवा करने के लिए अपना घर बार छोड़ जंगल चले गए और उनकी धर्मपत्नी अंजलि घर में ही रह करके मंगलवार का व्रत करने लगी। इस प्रकार से दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। एक दिन अंजलि ने मंगलवार को व्रत रखा, लेकिन किसी कारणवश उस दिन वे हनुमान जी को भूख नहीं लगा सकी और सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। तब उसने अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। 6 दिन तक वह भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण वे बेहोश हो गई। अंजलि की इस भक्ति को देख हनुमान जी प्रसन्न हो गए और उसे स्वप्न देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ और तुम्हें सुंदर और सुयोग पुत्र होने का वर देता हूँ। यह कहकर पवनपुत्र अंतर्ध्यान हो गए। तब तुरंत ही अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से कुछ महीनों के बाद अंजलि ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों बाद केशव दत्त भी घर लौट आए। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, ये सुंदर बालक किसका है? अंजलि ने प्रसन्न होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा सुना, लेकिन केशव दत्त को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने मन में यह कुलप्रत विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है और अपने पापों को छिपाने के लिए झूठ बोल रही है। केशव दत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशव दत्त स्नान करने के लिए कुएं पे गए। मंगल भी उनके साथ गया। केशव दत्त ने मौका देख करके मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर के बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे साथ पहुंचा ही नहीं। केशव दत्त के इतने कहने के ठीक बाद ही मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशव दत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो गए। उसी रात हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों पति पत्नी ने मंगलवार को व्रत करने से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। पुत्र जन्म का वर मैंने प्रदान किया, फिर तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों समझते हो? उसी समय केशव दत्त ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। केशव दत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगा करके बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंदपूर्ण रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशव दत्त और उसके परिवार के सभी कष्ट दूर हो गए। इसी तरह जो स्त्री पुरुष विधि पूर्व मंगलवार के दिन व्रत रखते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, अंजनी पुत्र हनुमान जी उनके सभी कष्टों को दूर करते हुए उनके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं और शरीर के सभी रक्त विकार के रोग भी नष्ट हो जाते हैं।